हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एचडी यादव मैथ दोस्तों जो चैप्टर का नाम है डिस्काउंट चैप्टर को मैं लेकर आया हूं आपके सामने दोस्तों। और हम लोग विविध प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा लास्ट होगा दोस्तों डिस्काउंट चैप्टर का, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आपको आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। और दोस्तों अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक लीडर 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की दो क्रमिक छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। यानी 20,000 रुपए उस पर अंकित मूल्य था, 2 बार उसे डिस्काउंट मिला है 20% और 5%। फिर कहता है खरीदने के बाद वह इसकी मरम्मत के लिए 1,000 रुपए खर्च करता है। कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर कहा और इसे 2,000 रुपए में बेच देता है, ठीक है भाई, मैंने 20,000 रुपए में बेच देता है। तो कह रहा उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको थोड़ा भी हिचकिचाना नहीं है दोस्तों। करना क्या है, हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ है यार, अगर आप किसी को बेच रहे हैं, दुकानदार अगर बेच रहा है तो उसके लिए विक्रय मूल्य होगा, अगर आप खरीद रहे हैं तो क्रय मूल्य होगा। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे अंकित मूल्य है और यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, एमपी है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं सेल प्राइस है, या ठीक है सेल प्राइस है, या दोस्तों इसी को हम कास्ट प्राइस बोल देते हैं, ठीक है। चलो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/5 होता है। कितना, 1/5। 5 रुपए में एक डिस्काउंट मिल रहा है, अर्थात 5 उस पर लिखा गया था, 5 वाली चीज 4 रुपए में बेच रहा है। और 5% का फ्रैक्शन 1/, कितना होता है, 20 होता है दोस्तों। 20 है, 20 में 1 का डिस्काउंट दिया, अर्थात 20 वाली चीज दोस्तों वो 19 का वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। बस यही था दोस्तों हमारे अनुसार मार्क्स प्राइस इतना है। अब यहाँ से कट कर देते हैं, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। या तो रहने दीजिए, सीधा सीधा है दोस्तों, आपको गुणा भी करने में आसान होगा कि नहीं होगा। चलो यहाँ पे रहने देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक भाई, दोनों बात क्लियर यहाँ पे। चलो हमारे अनुसार 100 रुपए अंकित मूल्य आया, पर क्वेश्चन में कितना अंकित मूल्य दिया है भाई, 20,000 रुपए। बस 100 बराबर इसी को रख के कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, 4 जीरो है, लिख देंगे। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे दोस्तों तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200। जब 1 यूनिट का मान हमें 200 पता चल गया तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्योंकि हमने बताया कि आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए अंकित मूल्य हो जाएगा। जब हम इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, हम इसमें 200 का गुणा कर देंगे भाई, ठीक है। जब हम 200 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 7 14 कितना हो जाएगा, 15। ठीक भाई, ये इतना आ गया दोस्तों, हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब आप बताओ 15,200 रुपये हमारा क्या आ गया भाई, क्रय मूल्य। यानी 20,000 रुपये उस पर लिखा गया था, जब हमने 2 डिस्काउंट पर खरीदा उसको तो हमें कुल मिला के कितने की मिली, 15,200 का। अच्छा, हमने 15,200 रुपये का खरीद कर लेकर आया दोस्तों, उसमें 1,000 रुपये मरम्मत में खर्चा कर दिया। अगर हम 1,000 रुपये इसमें और जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,200 हो जाएगा। चलो जब 16,200 हो जाएगा दोस्तों तो यानी हमें यह पता चल गया कि सीपी कितना है भाई, सीपी भी हमें पता चल गया, और हमें विक्रय मूल्य कितना है वो भी पता चल गया। यानी यहाँ पे हम जब इन दोनों को जोड़ लेंगे भाई, जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 16,200 हो गया। ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया दोस्तों। कोई भी चीज़ है अगर आप लेकर आते हैं खरीद कर, अगर उसमें कुछ भी चीज़ लगवा लिए, उसमें बनवा लिए, तो वो दोस्तों आपकी खरीद दाम होती है। ट्रैक्टर ही आप लेके आइए तो उसमें कुछ ना कुछ कोई भी नई वस्तु लेकर आइए, उसमें कुछ लगवाते हैं अपने से, तो वो दोस्तों उसी में जुड़ जाता है, तो वो आपका क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, और ये कहा लास्ट में कि इसे इतने में बेच देता है तो उसे लाभ कितना होगा। चलो 16,200 रुपये खरीदा था और 20,000 रुपये का इससे कह रहा बेच देता है, तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास 3800 बचेगा। कितना बचेगा भाई, दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ गया, 3800। इसका डिफरेंस सीपी पे लेंगे तो 3800 बटे, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 3800 बटे कितना हो जाएगा, 16,200। बस इसी को कट कर लीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको 2 से कट कर दीजिए, तो कट करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 1 कम 8 हो जाए, यानी 2 1 कम 2 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 1900 हो जाएगा।
यानी 1900/81 है। अब यहाँ पे नीचे 80 मानिए, ऊपर 1900 रहने दीजिए। 8 80 का पहाड़ा ऐसा पढ़िएगा कि 190 ज़्यादा ना जाए। तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 दोस्तों। तो इसको हम 81 से 1900 में जब भाग करेंगे दोस्तों, तो ये आपका आंसर आएगा 23.46 आएगा। कितना? 23.46%। ठीक भाई, ये आपका आंसर हो गया। तो 23.46 कहाँ पर है दोस्तों? ये हो जाएगा डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपका लाभ आएगा क्योंकि आपने 16,200 खरीदे, 20,000 बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने की अनुमति के बाद एक दुकानदार इसे 32 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? समझिएगा मेरी बातों को भाई। ठीक है, अब देखिए 400 रुपये अंकित मूल्य है, 20% का उसे क्या मिला? छूट। चलो हम मान लेते हैं 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 में 1 का डिस्काउंट दिया, तो 5 में 1 का डिस्काउंट दिया दोस्तों, तो इसका मतलब 4 रुपये में बेच दिए। 5 वाली चीज़ 5 रुपये उसका अंकित मूल्य है, और सेल प्राइस कितना है? बेच कितने में रहा भाई? 4 रुपये में। चलो तो हमारे अनुसार तो यहाँ पे कितना है भाई? 400 है। 400 है, यहाँ पे कट करते हैं 5 8 40 80 हो जाएगा, 8 चौके 32। तो यानी कितना आ गया दोस्तों? 300, 8 चौके 32, 320 आ गया। 320 रुपये क्या आ गया? विक्रय मूल्य। यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया? 320। अब वह कहा कि उसके छूट देने के बाद 32 रुपये का लाभ होता है। समझिएगा मेरी बातों को भाई, यहाँ पे साफ चीज़। ठीक है, आओ मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे क्या है? एसपी है, सेल प्राइस है। आप हमें एक चीज़ बताओ कि 320 रुपये का आपने बेचा है, यहाँ पे कुछ न कुछ सीपी रहा होगा, जिससे आपको कितने का लाभ हो जा रहा है भाई? यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि सारे कंडीशन होने के बाद 32 रुपये का लाभ हुआ। अगर 32 रुपये का लाभ हुआ है तो इसका मतलब दोस्तों ये क्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य से कम रहा होगा। तो जरूर कम रहा होगा। कितना कम है दोस्तों? यही को घटा दीजिए। तो 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा दोस्तों। 11 बचा, 11 में से 3 गया, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास कितना है दोस्तों? यहाँ पे 2 है, 2 आ जाएगा 288। यानी ये दोस्तों 288 रुपये का खरीदा गया था, तब उसने 320 का बेचा, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 32 रुपये का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। तो इसका डिफरेंस हमेशा हम सीपी पे लेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है। तो 32 बट्टे कितना हो जाएगा? इसी को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 बटे आपको हो जाएगा 288। बस 288 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे। अब देखिए इसको हम जब कट करेंगे भाई, तो इसको कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से कट कर लेते हैं। चलो 4 से कट करते हैं भाई, ठीक है, या 8 से भी कट कर लेते हैं। 8 त्रिक का 24 कट जाएगा, 8 चौके कितना हो जाएगा? 32, और 8 त्रिक का 24 हो जाएगा भाई। उसके बाद 4 बचा है, 8 छंग 48, 4 9 36 हो जाएगा। 4 9 36 यानी 1/9 आ गया दोस्तों। 1/9 का मतलब कितना होता है? 1/9 का मतलब ये 100 का गुणा हो जाएगा, तो 100 कम 100 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा? 9। अगर नहीं आता दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन में ला देते, लेकिन 100/9 ही ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इतनी बातें क्लियर भाई, आपको समझ में आए? चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अच्छे से उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं भाई। ठीक है, ये रहा आपका 133 नंबर। सब लोग देखिए भाई स्क्रीन पे, और सेम उसी पैटर्न पर है, लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है एक डीलर जो है 20,000 रुपये अंकित करता है और 20% 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत में 1800 रुपये खर्च करता है और उसे 20,000 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ है 100%। जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन को बताया था, सेम वही पैटर्न है भाई। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों, इसके पहले वाला जो ये है क्वेश्चन, सेम वही पैटर्न है। सिर्फ उसमें 1800 खर्च कर रहा है, इसमें दोस्तों 1000 रुपये खर्च किया था। ठीक है, चलो फिर भी हम आपको बताते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, 20% और 5%, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे सॉरी सीपी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मार्क्स प्राइस है। कितना है? मार्क्स प्राइस है। और यहाँ पे कितना है भाई? सेल प्राइस है, या सेल प्राइस कहिए, या इसी को हम लोग कहते हैं भाई कॉस्ट प्राइस। इतनी बात समझ में है? चलो 5 रुपये, 5 में 1 का डिस्काउंट मिला, अर्थात 5 वाली चीज़ दोस्तों उसने कितने में बेचा है? 4 रुपये में। फिर कहा 5% का डिस्काउंट, 5% मतलब 1 कितना होता है? 20 होता है। 20 में 1 का डिस्काउंट दिया, तो 20 वाली चीज़ मेरे भाई कितनी की पड़ गई? 19 का। इतनी बातें क्लियर? चलो कोई बात नहीं है। फिर अब जरा ध्यान से देखिएगा,
जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो 1900 को यानी ये हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक भाई, ये 100 हो गया और 1900 कितना हो गया 76। हमारे अनुसार क्रय मूल्य 100 है, पर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 2000 रुपये अंकित मूल्य है कि नहीं। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 20000 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से कट करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 200। जब 1 यूनिट का मान 200 आ गया दोस्तों, तो हमें तो क्रय मूल्य निकालना है। देखिए दोस्तों, कोई भी दुकानदार अगर बेचेगा तो उसके लिए क्रय मूल्य होगा, लेकिन आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए यानी वो बेच रहा है तो विक्रय मूल्य होगा, आप खरीद रहे हैं तो क्रय मूल्य होगा। तो इसमें हम 200 का जब गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना 2 छंग 12, 2 14, 1 15, यानी 15,200 रुपये। ठीक है, जब हम 200 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,200 रुपये। अब इसी में उसने 15,200 रुपये यानी 20,000 वाली वस्तु जब डिस्काउंट मिला तो वो उसको 15,200 रुपये का पड़ा। उसके बाद उसने 1,800 रुपये इसमें खर्चा कर दिया। जब 1,800 और खर्चा कर दिया तब दोस्तों देखेंगे कितने का पड़ रहा है। ठीक है, चलो जब 1,800 रुपये और खर्चा कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लीजिए, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 1 बचा है, 5 1 6 1 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 बचा, यानी कुल मिला के आपके पास कितना हो जाएगा 17,000। तो दोस्तों 17,000 क्या आया, 17,000 आपका ये क्या आ गया, सीपी आ गया। और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कहा आगे कि इसे 20,000 में बेच दिया जाता है, 20,000 में बेच दिया जाता है, कोई बात नहीं है। अब बताओ इसमें 17,000 खरीदे थे, 20,000 का बेच रहे हैं, तो कितने का आप प्रॉफिट कमा ले रहे हो, 3,000 का कमा ले रहे हो भाई। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंस इस पर लेंगे तो 3,000 बटे कितना हो जाएगा 17,000। ठीक भाई, 17,000 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, 00 से 00 कट गया, 10 से ये भी कट गया। तो 300 में जब 17 से भाग करेंगे तो 17 एक कम कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अभी 13 बचा है, 130 हो जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा, यानी 17 पॉइंट आना चाहिए। तो 17.65 एक में दिया है दोस्तों, इतना परसेंट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17.65% लाभ होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर यहाँ पे 134 नंबर है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है। अगर उस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्तों। यहाँ पे आपके पास कहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। ठीक भाई, तो चलिए हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अंकित मूल्य पर 20%, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 में 1 का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब दोस्तों 4 का उसने बेचा है, 5 वाली चीज़। तो 5 उसका क्या हो जाएगा, मार्क्स प्राइस हो जाएगा, 4 रुपये क्या होगा भाई सेल प्राइस। अब हमारे अनुसार 4 का बेच रहा है, पर दोस्तों क्वेश्चन में कितने का बेच रहा है, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि हम 360 का बेच रहे हैं। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए भाई, 4 बराबर आपका यहाँ पे होना चाहिए 360। चलो यहाँ पे 4 9 36 हो जाएगा, यानी 90 बार गया 1 यूनिट का मान। 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमें यहाँ पे 9 5 45 क्या मिल जाएगा, ये दोस्तों मिल जाएगा हमें अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आ गया 450 रुपये। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब अंकित मूल्य हमें 450 आ गया तो क्वेश्चन में एक बात कहा है भाई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और यहाँ पर एक बात ये भी कह दिया, अगर उस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता। अब तुम बताओ यार, अगर सुनो मेरी बात को, अगर जैसे आपने कोई चीज़ खरीदने गए, ठीक है, आप खरीदने गए, जैसे कोई दवा, पेटेंट दवा हो जो होती, जनरल वाली बात नहीं कर रहे हैं, दवा आप खरीदने गए, अगर 150 MRP लिखा गया है उसमें, जिसमें जितना लिखा गया है, अगर उससे 1 भी रुपये कम नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे। जितना लिखा है तो उसने छूट दिया, नहीं दिया ना, तो वो क्या हुआ कि वो कहा कि क्वेश्चन अगर छूट ना दी जाए तो छूट आपको नहीं दी जा रहा है। तो जब नहीं दे दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या हो गया, जितने का आपने खरीदा है वही क्या हो जाएगा, जितने का आपको देगा, जितना MRP था उसी वही आपको दे देगा उतने का ही। तो आपके लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। आप खरीदने गए, दुकानदार ने कहा भाई इसमें 360 लिखा है, आपको 360 का ही दे दिया, 1 रुपए का भी छूट नहीं दिया, तो आपके लिए वो क्रय मूल्य होगा, उसके लिए विक्रय मूल्य। तो दोस्तों अब यही CP बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, वह दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य भी बन जाएगा। समझना मेरी बातों को, यही क्या बन गया, विक्रय मूल्य भी बन गया कि नहीं बन गया। क्योंकि दुकानदार ने कहा भाई इसमें 450 लिखा है, 450 का हम देंगे खरीद दाम पे, जितने का है उतने का देंगे, छूट नहीं देंगे, तो ये विक्रय मूल्य हमें पता है। तो क्वेश्चन में कहा CP बताइए। अब आपको
कितना परसेंट का लाभ होता है? 50%। तो 50% का फ्रैक्शन 1/, कितना होता है दोस्तों? 1/2। 2 रुपए में 1 का लाभ हो रहा है तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3/, कितना हो जाएगा? 2। ये 2 क्या है दोस्तों? ये 2 आपका सीपी है और ये 3 क्या है? आपका सेल प्राइस है। ठीक है, हमारे अनुसार विक्रय मूल्य 3 आ गया दोस्तों। और क्वेश्चन में कितना है दोस्तों? विक्रय मूल्य 450। तो 3 बराबर आप 450 रखिए। बस 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 150। 15 3 145। 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमें सीपी निकल के आ गया दोस्तों। कितना हो जाएगा? 15 दूना 300। बस यही आपका आंसर है दोस्तों। 300 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, कुछ इसमें झंझट नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 135 नंबर। देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि एक डीलर 30,000 रुपये अंकित मूल्य पर कोई सामान 20%, 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। अगर वह उसकी मरम्मत पर 1200 रुपये खर्च करता है, उसे 30,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि परसेंट। इस तरह क्वेश्चन मैं दोस्तों 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आइए यहाँ पे देखते हैं 20% का फ्रैक्शन होगा कितना? 1/5 होता है दोस्तों। और 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मार्क्स प्राइस है और यहाँ पे दोस्तों क्या है? सेल प्राइस है। ठीक, 5 में 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो 5 वाली चीज़ उसने कितने में बेचा है? 4 रुपये में। 20 वाली चीज़ 1 का डिस्काउंट दिया तो 20 वाली चीज़ दोस्तों यहाँ पे 20 जो लिखा गया है 20 वाली चीज़ 1 कम हो गया तो कितना हो गया? 19। अब दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पे 1900 को 76 हो जाएगा। ठीक भाई, चलो अब हमारे अनुसार तो मार्क्स प्राइस 100 है, पर यहाँ पे दोस्तों अंकित मूल्य कितना है? यहाँ पे 30,000 है। तो 100 बराबर हम रखेंगे कितना? 30,000। ठीक भाई, 30,000 में यानी 4 जीरो हम लगा देंगे। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 300। जब 1 यूनिट का मान हमें 300 पता चल गया तो हम इसमें 300 का गुणा कर देंगे भाई। जब 300 गुणा करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? विक्रय मूल्य या तो सीपी कहेंगे। दुकानदार बेचेगा भाई तो वो सीपी एसपी बन जाएगा। अगर हम खरीद लेंगे तो वही चीज़ क्या बन जाएगा? सीपी हमारे लिए बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। तो 3 छंग 18 के 8 हो जाएगा। 1 बचा 3 से 21 1 22 हो जाएगा दोस्तों, यानी 22,800 रुपये पड़ा। 30,000 रुपये उसमें लिखा गया था दोस्तों। जब उसने इतना परसेंट डिस्काउंट लिया 20% 5% तो उसे 22,800 रुपये की वस्तु पड़ी। अब इसमें समझने क्या है दोस्तों? समझना यही है कि आपको अब निकालना है आगे। कहा कि इस पे मरम्मत पर खर्चा कर देता है। कितना खर्चा कर रहा है भाई मरम्मत पे? 1200 रुपये। अब 22,800 खरीदे हो और उसमें 1200 रुपये मरम्मत पर खर्चा कर दिए तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें 200 और जोड़ेंगे तो 23,000 हो जाए। 23 1 24, यानी ये दोस्तों हमारा सीपी कितने का पड़ा इसको आप समझिए, और ये बेच कितने का रहा इसको समझिए। तो अगर हम 1200 और जोड़ देंगे तो हमारे अनुसार सीपी दोस्तों 28,000 नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कितना? 23,000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 1 24,000। कितना हो जाएगा? 24,000। जब हम 1200 और जोड़ देंगे तो ये 24,000 हो जाएगा। और बेचा कितने में आगे चलकर दोस्तों? ये 30,000 में। 23,000 में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 6,000 का आया, यानी 24,000 का खरीदा था 30,000 का बेच दिया। तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों उसको प्रॉफिट का अंतर किस पे लेंगे? सीपी पे। तो 6,000 बटे कितना हो जाएगा? 2400। बस 24,000 हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से ये भी कट जाएगा। तो 6 चौक को 24 हो जाएगा। 6 से कट कर देंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से इसको कट कर देंगे तो ये दोस्तों हमारा ऑलरेडी 25% आ जाएगा। तो 25% हमारा आंसर होगा, लाभ होगा। ऐसा कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो 25% लाभ हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया 135 का कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा 136 नंबर। ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसने पहले ही कह दिया भाई कि मैं सब पर आपको 10% कोई भी वस्तु लेंगे हर एक चीज़ पर मैं 10% छूट दूंगा। लेकिन आगे क्या हुआ दोस्तों? एक सेल सीजन के दौरान, एक सेल आया, सेल माने छूट होता है, के दौरान 2 और छूट देने का निर्णय लेता है। उसने निर्णय बाद में ले लिया भाई कि 2 छूट हम और देंगे। क्या? पहली मूल छूट के 50% की दर से और दूसरी छूट पहली की 40% की दर से, और यह सारे छूट के समतुल्य एकल छूट प्रतिशत दर बताइए दशमलव के 2 स्थान तक। अब आप दोस्तों सभी लोग यहीं से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया। आप धैर्य बना के रखिए, मैं आपको समझाऊंगा।
समझिएगा मेरी बातों को। ये दोस्तों कहा कि हम 10-10%, ये जो है कहा क्वेश्चन में कि हम सब पे आपको 10-10% का छूट देंगे। लेकिन आगे चलकर बात ये हो गई ना दोस्तों कि एक सेल का सीजन आया, कहीं पर दुकान लगाया और कहा कि 2 और मैं छूट दूंगा। तो ये एक छूट तो है ही दोस्तों, ये कहा कि 2 मैं और छूट दूंगा। इन 2 छूटों में दोस्तों जो 2 छूट और दे रहा है, इसमें से पहली और दूसरी की बात कर रहा है, ठीक है। पहली तो ये है ही 10%, उससे नहीं मतलब है। ये जो बाद में 2 छूट दे रहा है ना, इसमें से पहली और दूसरी की बात कहा है। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पे एक पहली छूट है, एक दूसरी छूट है, ठीक भाई। एक कौन सी छूट है? तीसरी छूट है। इतनी बातें समझ में आई। चलो यहाँ पे आप समझ लेते हैं। तो अब पहली छूट तो हमारा 10% हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए यार आपको। अब कहा कि दूसरी जो छूट देता है, दूसरी छूट जो दिया है, नई छूट, उसमें 2 छूट है। तो दोनों में से एक पहली छूट है, एक दूसरी छूट है। तो उसमें कहा पहली छूट जो है, जो बाद में 2 छूट दिया, उसमें से पहली जो छूट है वो मूल छूट के 50%। तो मूल छूट कितना दे रहा था पहले भाई? 10%, वही मूल है। वही 10% का कह रहा कि 50% की दर से देता है। तो उसको हम निकाल लेंगे। 10% है, 10% का यहाँ पे देखेंगे, 10 मूल छूट हमारा 10 है, 10 का हम 50% देखेंगे दोस्तों। 50% फ्रैक्शन 1/2 होता है, 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 5%। यानी दूसरी छूट तो हमें 5% हो गई। समझते रहना, हमारे अनुसार दूसरी है, पर इन दोनों में से दोस्तों ये तो पहली ही हुई ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? क्योंकि दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो 3 छूट हो गई है। एक तो 10% दे ही रहा था, उसके बाद 2 छूट और देने का निर्णय किया। तो वही दोस्तों वो जो 2 छूट दिया ना, वही दूसरा और तीसरा है। पर हमने यहाँ पे उन दोनों छूटों में इसको हम पहला और दूसरा बना दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है, ठीक है। और कहा दोस्तों जो दूसरी छूट, जो 2 छूट दिया था, उसमें से दूसरी वाली पर मूल की, कहा ना पहली की मतलब जो ये पहली है 10%, इसकी 40%। तो इसका 10% का फिर 40% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5। 5 दूना 10, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4%। बातें समझ में आ गई दोस्तों? बातें समझ में आई कि नहीं आई? यही था आपके क्वेश्चन में, यही आपको करना था। मैंने सब कुछ निकाल के दिखा दिया। बस दोस्तों आपको कुछ करना ही नहीं था यार। यहाँ पे देखिए आपके पास 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है, ठीक है। और 5% का 1/20 होता है। और दोस्तों 4% का 1/25 होता है। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 अब ऊपर जितने हैं सब डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एमपी है, और ये क्या है दोस्तों आपका? ये ESP सेल्फ प्राइज है। 10 रुपये लिखा गया था दोस्तों, 10 वाली चीज़ उसने 1 का छोड़ दिया, 9 का बेच दिया है। 20 रुपये था, 20 रुपये में 1 का छूट दिया, तो कितने का बेचा है? 19 का। 25 है, 25 में 1 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कितने का बेच दिया है? 24 का, ठीक है। बस यहाँ पे इतना हो गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे सब सॉल्व करते हैं, तभी तो हमें छूट का पता चलेगा भाई, नहीं तो क्या पता चल पाएगा? कुछ नहीं। चलो 20 दहम्मा 200, और यानी 20 दहम्मा 200 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दोस्तों 4% का 1/25, 25 वाली चीज़ 24 में बेच रहा है ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 25 होगा, कितना होगा? 25 से 24 हुआ है, ठीक। चलो 20 दहम्मा 200, 25 दूना 5, ये कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 5000 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए आपको अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही तो पहले आप 19 का पहाड़ा पढ़िए। इसमें 19 चौक 76, 76 के 6 हो जाएगा, 7 बचा, ठीक है। 19 दूना 38, 38 2 40, 40 5 कितना हो जाएगा? 45। ये दोनों का गुणा किए तो 456 आ गया। अब 9 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 9 6 54 के 4 हो जाएगा, 5 बचा है, 9 पचे 45, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 50, 50 के 0, आपके पास 5 बचा है। 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41। यानी ये कितना आ गया दोस्तों? 4104 आ गया। अब दोस्तों इसके दोनों के बीच में हम क्या लेंगे? डिफरेंस। यहाँ पे दोनों के बीच का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा? 896। 896 हो गया डिफरेंस। इसका डिफरेंस हम किस पे लेंगे दोस्तों? ये हमारा डिस्काउंट आया है, डिस्काउंट सॉल्व करना है तो हम अंतर जो है इस पर लेंगे दोस्तों 5000 पे, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे इतना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 896, 896 बटे 5000, ठीक भाई। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलो 2 0 से 2 0 ये खत्म हो जाएगा। अब ये 5 दहम्मा कितना हो जाएगा? 50,
5 से कट करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्तों, 3 बचा है, 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35, 4 बचा है, 5 45, 5 45 दशमलव 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 10 से फिर भाग कर देंगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा दोस्तों, यानी 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 92, 17.92% हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर इतना आ गया दोस्तों। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए सबको समझ में आया? बिल्कुल ही आसान और समझने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं ये 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने प्रकाश से किसी पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदी और 25% की छूट प्राप्त की। उसने फुटकर विक्रेता से 10% की छूट पर 50 प्रतियां खरीदी। कुल मिलाकर उसे छूट प्राप्त कितना हुआ? तो ये कुल मिला के छूट उससे पूछ रहा है। चलो समझते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखिए, हम मान लेते हैं 1 प्रति। ठीक है, कितना? 1 प्रति जो है दोस्तों, एक जो प्रति है ना, वो हम मान लेते हैं कि 1 रुपए की पड़ी। कितने की? 1 रुपए की। 1 प्रति 1 रुपए की पड़ी, तो 100 प्रतियां खरीदी है तो कितने की पड़ेगी दोस्तों? हम यहाँ पे मान लेते हैं ये एमपी है और यहाँ पे ये हम मान लेते हैं दोस्तों ये डिस्काउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्रति खरीदी तो 1 प्रति 1 रुपए का ही, तो 100 प्रतियां खरीदी तो इसका मतलब उसने कितने का खरीदा है? 100 रुपए का खरीदा, और उस पे 25% का छूट मिल गया। तो चलो इस पे छूट मिल गया है कितने का? 25% का। तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है दोस्तों। तो 100 का निकाल लेंगे हम 25%, तो यहाँ पे कट करेंगे तो हमारा डिस्काउंट कितना आ गया? 25। हमारा कितना आ गया? 25, यानी 100 रुपए जो लिखा था उसमें 25 रुपए का डिस्काउंट मिला। चलो आगे देखते हैं। उसने फुटकर विक्रेता पर 10% की छूट पर 50 प्रतियां खरीदी। अगर वह 50 प्रतियां आपकी बार खरीद रहा है, कितनी प्रतियां भाई खरीदा है? 50 प्रतियां, समझेंगे। ठीक है, अगर वह 50 प्रतियां उसने खरीद ली है, ठीक है, अगर वह 50 प्रतियां खरीद लिया है तो उसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। 10% का मतलब 1/10। अब 50 का 1/10 निकाल लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10 × 50 अर्थात 5 रुपए का छूट मिला। आप हमें बताओ यार मेरे भाई कि आपने यहाँ पे कितना खरीदा? 150 रुपए उसमें लिखा गया था 150, और आपको कुल डिस्काउंट मिला कितने का? 30 का। यानी अंकित मूल्य जो था उसमें दोस्तों 100 रुपए का 50 यानी 150 था, और कुल डिस्काउंट आपको कितना मिला? ये डिस्काउंट है, ये आपका छूट है। ठीक है, 30 का मिला। तो यही तो क्वेश्चन कहता है डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? 150 है। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, कितना डिस्काउंट मिला पता चल जाएगा। 50 30 से कट करेंगे 3 × 5 = 15, 5 से कट कर देंगे 20%, तो 20% हमारा आंसर आ गया। ऐसा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 8वां नंबर। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ये भी उसी का भाई है। कह रहा अनु किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, कोई भी हो छूट देती है, फिर भी उसे कह रहा कि 25% का लाभ होता है। ठीक है, यदि उसे वस्तु की बिक्री 44.80% का लाभ हो, 80 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको नहीं कराया, पर ये नया टाइप आ गया। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने अपने पुराने वीडियो में बहुत आपको समझाया हूँ इसी पैटर्न पर। मैं फिर से आज बताऊंगा। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन अगर यहीं पे कहता कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 11% या 20% या 25% नुकसान हो जाता है या लाभ होता है, तो वो दूसरा क्वेश्चन होता। ठीक है, देता है, लेकिन यहाँ पे कहा फिर भी उसे इतना, अगर कहते फिर भी उसे इतना उतना % लाभ या हानि हो रहा, तो ये क्वेश्चन दूसरा हो जाता है। कैसे दूसरा हो जाता है समझिएगा। आपके पास यहाँ पे क्या है भाई? सीपी है। ठीक है, समझना, सीपी है भाई, क्या सीपी है और एसपी है, और यहाँ पे आपके पास मार्क्स प्राइस है, सेल प्राइस। ठीक है, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। चलो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट हमेशा यहाँ पे मिलता है। 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 का छूट दिया, अर्थात 5 वाली चीज दोस्तों 1 का छूट दिया, तो इसका मतलब 4 में बेचा है उसने। बोलो बेचा है कि नहीं? 5 वाली चीज भाई 4 में बेच दिया। फिर कहा 25% का लाभ होता है, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 में 1 लाभ हो रहा है, तो 4 1 5। अब लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। खरीदते हैं तो क्रय मूल्य, उसके बाद बेचते हैं, तो 4 रुपए का खरीदा उसने, 5 का उसने बेच दिया, यानी 1 रुपए ज्यादा का। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, या तो दोस्तों जो जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के आगे क्या भरा जाएगा? भर दीजिए बॉक्स में, या तो आप ऐसे तिरक गुणा कर दिया करिए। ठीक है, दोनों बात। तो यहाँ पे 5 चौक 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर 5 5 25 हो जाएगा। एरो जैसे गया है दोस्तों, वैसे हम गुणा करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो 4 चौके 16 किए, उसके बाद 5 चौके 20 किए, फिर 5 25 किए। ठीक,
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो 16 का आप खरीदे थे, 20 का बेच रहे हैं और 25 का अंकित मूल्य था, तो आपको कितने का लाभ हो रहा है? लाभ हमेशा दोस्तों, लाभ या हानि दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होता है। आपको लाभ तो 4 रुपए का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चनवा में तो कह रहा है कि 44.80 रुपए का लाभ हो रहा है। तो भाग करके देखते हैं। 44.80 भाग करेंगे जब दोस्तों, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान 1 यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी 11.20 आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान आ गया, इतने का हमारे अनुसार लाभ हो रहा है। तो कहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कहाँ है? ये है, इसी में हम गुणा कर देंगे दोस्तों। जब इसमें हम गुणा कर देंगे तो हमारे क्या पता चल जाएगा? क्रय मूल्य। तो 11.20 और गुणे कर देंगे 16 का, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। बस ऐसे कर दीजिए, या तो मत करिए कोई दिक्कत नहीं है, या दशमलव मत हटाइए, वैसे डायरेक्ट गुणा करिए, काम खत्म करिए। ठीक है, चलो यहाँ पे वैसे करते हैं। 16 0 0 हो जाएगा और 16 दूना 32 के 2 हो जाएगा दोस्तों। दशमलव लगा लेंगे, 3 बचा है, 16 कम 16 3 19, 1 बचा है, 16 कम 16 1 17 हो जाएगा, यानी 179.20 हो जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए आपको समझ में है? कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। यह रहा 139 नंबर। देखिए भाई, कह रहा किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात 30% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य का प्रतिशत कितना है? चलो, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है देख लेते हैं भाई। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना परसेंट है? चलो समझते हैं भाई सब चीज़, क्या बात है क्या नहीं है। ठीक, क्योंकि भाई बिना समझे तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों भाई? चलो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। सीपी है आपके पास, क्या भाई? सीपी है, एसपी है, और यहाँ पे आपके पास मार्क्स प्राइस है। चलो सेम पैटर्न है वही क्वेश्चन का। क्या करेंगे भाई हम लोग? 20% का छूट दिया तो 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 का छूट दिया, यानी 5 वाली चीज़ दोस्तों कितने बेचा? 4 में बेच दिया। फिर कहा 30% का लाभ होता है, तो 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है दोस्तों। 10 में 3 का लाभ हुआ, तो दोस्तों 10 वाली चीज़ यानी 10 का उसने खरीदा था, 3 का लाभ हुआ, 10 3 कितना हो जाएगा? 13। छूट जब भी कहे दोस्तों आप पीछे से आइए, अगर लाभ या हानि कहे तो क्रय मूल्य से चलिए। ठीक है, बस यही होता है। चलो अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसी का हम ऐसे गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 4 दहम 40 हो जाएगा, यहाँ पे 13 चौको 52 हो जाएगा, उसके बाद 13 पचे कितना हो जाएगा? 65। बस यहाँ पे सब चीज़ें हमारे पास निकल के आ गई। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में क्या कहा उसी को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य तो 40 है, तो 40 का कौन? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना? 65। ये कितना परसेंट है यही बताना है, गुणे 100 कर दीजिए। चलो यहाँ पे कट करते हैं भाई। ठीक है, 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 50 25 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 2 बचा, 5 6 30 2 32, यानी 325 हो जाएगा। 2 से हम कट कर देंगे। ठीक है, 2 से कट करेंगे, 2 से हो जाएगा 2 से 15 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो गया? यानी 2 से कट करेंगे 16 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ करेंगे भाई। 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16 दूना 32 और 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, यानी 162.5 आएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में है दोस्तों? तो है, तो यहाँ पे आपका कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन यानी 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा एक वस्तु की कीमत 40,000 रुपये रखी है। एक खुदरा व्यापारी पहले 12.5 यानी 62.5% कीमत पर फिर 10% की छूट देता है, शेष कीमत वह 4% की छूट देता है। तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट प्रतिशत क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। समझिएगा मेरी बातों को, मैं आपको बता दूं। ठीक है, कुल मिला के वो 40,000 रुपये का दे रहा, पहले समझिएगा। ठीक भाई, कुल 40,000 रुपये का देगा, पर उसने खुदरा व्यापारी जो है पहले कितना? पहले पर 62.5% कीमत पर 10% का छूट दिया। ठीक है, तो चलो पहले हम 62.5% निकालते हैं कि 40,000 का 62.5% कितना होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। 62.5 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। परसेंट है, हटाएंगे 100 और ये इसको हटा देंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, यानी 62.5% का 40,000 कितना रुपए बनेगा? इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से कट 3 जीरो से 3 जीरो कहानी खत्म। भाई नीचे 3 जीरो था, 3 जीरो से 3 जीरो का कहानी खत्म हो गया।
तो अभी यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक जीरो बचा है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है। देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा, एक जीरो लगा है, लगा रहने दो, 2 बचा, 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा, एक बचा है, 4 छंग 24, 1 25, यानी कितना आ गया दोस्तों 25,000। ठीक है, समझिएगा मैंने यहाँ पे एक बात निकाला है क्या कि 62% हमने दोस्तों 4,000 का निकाला तो कितना है 25,000 रुपये आ गया। ठीक है, और एमपी है ये, ठीक 25,000 रुपये पे, इस पे छूट दिया कितने का 10% का। जब इस पे छूट दे दिया भाई कितना 10% का मतलब 1/10 होता है। जब इस पे 25,000 का 1/10 निकालेंगे आप तो कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो कट जाएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2500 आएगा। 2500 आ गया दोस्तों, ये क्या आ गया, ये आपका डिस्काउंट आया। ठीक है, अब कहा क्वेश्चन में क्या दोस्तों, शेष है, शेष कीमत पर 4% छूट देता है। आप बताओ कुल मिला के 40,000 रुपये था, 40,000 का 62% जब निकाला तो 25,000 आ गया। तो दोस्तों 40,000 में जब 25,000 आप दे चुके हैं डिस्काउंट, तो अब आपके पास शेष कितना बचा है, 40,000 में 25,000 हो चुका है, तो अब आपके पास कितना बचा है 15%, यानी 15,000 बचा है। ठीक है, तभी तो यही तो कहा ना शेष कीमत पर, तो शेष कीमत कुल 40 था, 40 में 25,000 हो गया है, तो अब उसका कितना बचा है 15,000, 15,000 पर 4% का छूट देता है। तो चलो 4,000 का छूट दे, यानी यहाँ पे 4% का मतलब 4 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल लीजिए फ्रैक्शन, मैंने आपको कही ये भी पढ़ाया हूँ कि 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है। ठीक है, और गुणे कितना कर देंगे दोस्तों 15,000 कर देंगे, इसी को निकाल लेंगे तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी 600 आ गया। तो डिस्काउंट हमारा कितना आ गया मेरे भाई 600 आ गया। बोलो यहाँ पे हाँ आपकी बात को समझ में आई कि नहीं आई भाई। देखिए सब चीज़ समझते हुए चलना है भाई, किसी को हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कुल मिला के अंकित कितना हुआ था, अंकित मूल्य 40,000। ठीक है, 15,000 25,000 40,000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 40,000 में कितने का डिस्काउंट मिला, 25 6 3100 रुपये का उसे डिस्काउंट मिल गया। तो कुल कहा है कि वस्तु पर दी गई समग्र छूट, तो 3100 बटे कितना हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3100 बटे कितना हो जाएगा 40,000, बस इसी को आराम से कट करिए, गुणे 100 कर दीजिए, हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हुआ, और यहाँ पे 3100 है, 2 जीरो से 31 में दोस्तों हम 4 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 28। उसके बाद कितना बचा आपके पास 3 बचा है, तो दशमलव लेंगे दोस्तों, तो 4 7 28 4 5 20, यानी 7.75 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्लियर, आपको समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 11 नंबर देखिए, कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए कह रहा कोई व्यक्ति 16 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, और यदि उसे 1 दर्जन वस्तुएं खरीदनी होती तो उसे 160 रुपए की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता। 1 दर्जन वस्तुएं खरीदने पर उसे उस पर मिलने वाली छूट का निकटतम प्रतिशत पूर्णांक बताइए। यानी यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 16 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, और उसने कहा भाई कि वो खरीदता कितना, 1 दर्जन वस्तु खरीदनी होती। ठीक है, तो फिर कहा कि 160 रुपए की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता। चलो देख लेते हैं। अब पहले आप एक बात ये समझिए कि एक वस्तु 16 रुपए की पड़ रही है, तो 1 दर्जन में कितना होता है दोस्तों, 1 दर्जन में जो होता है दोस्तों आपके पास 12 वस्तुएं होती हैं। कितना 12, तो 12 होती हैं, और एक वस्तु का मूल्य 16 है तो 12 होती हैं, तो 1 दर्जन में 12 होती हैं। एक का मूल्य 16 है तो 16 गुणे 12 करिए, तो यहाँ पे करेंगे 16 दूना 32 के 2 हो जाएगा, 3 बचा, 16 कम 16 यानी 192 रुपये आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ये एमपी आ गया, यानी मार्क्स प्राइज। उस पर लिखा गया था कि अगर दोस्तों एक वस्तु का मूल्य 16 रुपये है, अगर 1 दर्जन लेंगे तो 192 रुपये का पड़ेगा, लेकिन वह 160 रुपये की कुल राशि का भुगतान करता है। ठीक है, कितना का 160 रुपये का। तो क्वेश्चन में ये कहा कि 1 दर्जन वस्तुएं खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट लगभग, तो दोस्तों 160 रुपये का कुल उसे भुगतान करना पड़ा। आप बताओ कि 192 का आपने खरीदा। चलो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा आपको यहाँ पे परेशान नहीं करेंगे। देखिए कि एमपी उसका 192 आ गया, 192 खरीदा, और 100 यानी 192 लिखा गया था, उसमें छूट के बाद 160 रुपये का खरीदा, तो कितने रुपए का डिस्काउंट पाया बेचारा, आप बताओ। आप कहेंगे सर 32 रुपये का डिस्काउंट पा गया, तो छूट पूछ रहा, छूट का अंतर, तो 32 बटे कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, 192 होगा, गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 32 3 छंग 18 यानी 6 बार जाएगा,
कितना आ गया 1/6। 1/6 अगर भाग करेंगे यहाँ पे 100 में, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 16 सही 2/3, या दोस्तों 16 सही 2/3, 16.66% होता है, या 2/3 करिए, या तो इसी को लगभग में कहा निकटतम पूर्णांक, तो इसी को हम 17 मान लेंगे। 17% हमारे पास है दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 16 के आसपास तो कोई है नहीं, तो निकटतम पूर्णांक 17 हो जाएगा। समझ में आया? बोलिए, इतनी बातें से आप क्लियर हुए कि नहीं हुए? चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आइए 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। कह रहा भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, एक दुकानदार इस पर 20% छूट देता है, इसके बाद भी उसे 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह 470 में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, समझिएगा मेरी बातों को। आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास सीपी है, एसपी है, और क्या भाई मार्क्स प्राइज है, एमपी है। ठीक है, क्या है भाई? मार्क्स प्राइज है। चलो यहाँ 20% का छूट देता है। 20% मतलब 1/5, 5 में 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो 5 वाली चीज़ कितने में बेचा भाई? 4 में। आप कहा 10% का लाभ होता है, तो 1/10 हो जाएगा, 10% फ्रैक्शन। 1 का उसे लाभ हो रहा है, तो 10 में 1 का लाभ हुआ दोस्तों, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 10 से कितना हो गया? 11। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसी को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, गुणा करिए। यहाँ पे दोस्तों हम गुणा करेंगे तो 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 होगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, और 11 पचे 55 होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे समझिएगा कि हमारे अनुसार तो अंकित मूल्य 55 है, पर क्वेश्चन में कितना अंकित मूल्य दे रखा है ये भी तो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है? अंकित मूल्य 550, तो 55 बराबर दोस्तों 550 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। दोस्तों हमें जब 1 यूनिट का मान 10 पता चल गया, तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, इसमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा, तो 400 हो जाएगा। 10 को गुणा इसमें करेंगे तो 400 हो गया। क्या आ गया? हमारा सीपी आ गया। आप बताइए भाई कि आपके पास यहाँ पे सीपी है और क्या है? विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितना हुआ? हाँ, पता नहीं चलेगा। आप 400 रुपये का खरीद रहे हैं और 470 का क्वेश्चन में कह रहा है बेचता है, 470 का बेचता है, तो कितने का डिफरेंस आया? 70 का। 70 का डिफरेंस किस पे लेंगे? अंकित मूल्य पे। तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, गुणे 100 करेंगे भाई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 से जब इसको कट करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, उसके बाद 4 पंचे 20, 17.5% आ जाएगा। अर्थात बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें समझ में आया? देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या? एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 रुपये का बेचता है, तो उसने कोई छूट नहीं दी, तो लागत मूल्य पर उसे 20% का लाभ होता है। 20% का उसे क्या हो जाता है भाई? लाभ हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है, ध्यान समझना मेरी बातों को। यहाँ पे वो आपको 18% का छूट दे रहा था। 18% का जो फ्रैक्शन होता है मेरे भाई, वो होता है कितना? 9 बटे कितना हो जाएगा? 50। 50 यहाँ पे हो गया। 9 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, कितना? 9 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। 50 में 9 का जब डिस्काउंट दे देगा, यानी 41 बटे कितना आ जाएगा? 50। 41 रुपये क्या आ गया दोस्तों? सेल प्राइज आ गया है। और यहाँ पे ये दोस्तों आपका कितना है दोस्तों? ये 50 क्या है? मार्क्स प्राइज है। ठीक है, मार्क्स प्राइज है। हमारे अनुसार तो विक्रय मूल्य 41 है, पर क्वेश्चन में कितने का बेच रहा है? 492 का। तो यहाँ पे हम 492 भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम भाग करेंगे दोस्तों, 41 से कम 41 हो जाएगा, 8 बचा 41 दूना 82 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 12। अब 50 के इसमें गुणा हम कर देंगे दोस्तों, तो हमारे अंकित मूल्य पता चल जाएगा। 12 पंचे 60 अर्थात 600। अंकित मूल्य 600 हो गया दोस्तों। आप समझिएगा, अंकित मूल्य 600 हो गया। अगर कहा कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती, अगर कोई छूट नहीं देगा, मान लीजिए आपको जैसे उसमें 600 लिखा है कोई वस्तु में, अगर वो दुकानदार आपको छूट नहीं देगा, कहेगा यार 600 का ही दूंगा, तो आप उससे लड़ तो पाएंगे नहीं। इसका मतलब आप उसको कितने में? 600 का ही खरीदेंगे, 600 का ही खरीदेंगे। और वो बेच रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो दोस्तों जब वो छूट नहीं देगा, वो 600 रुपये का आपको देगा, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी वो उसने कितने का बेच दिया आपको? 600 का। और कहा कि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1/5। 5 में 1 का लाभ हो रहा है, तो 5 में 1 का लाभ हुआ, तो अर्थात 6 का बेचा रहा। 5 रुपये यहाँ पे क्या है दोस्तों? सीपी है। और 1 रुपये क्या हो रहा है दोस्तों? उसे लाभ हो रहा है, नहीं 6 का बेच रहा है। अब देखिए मेरे अनुसार तो 6 आ गया, पर क्वेश्चन में कितना है दोस्तों? 600 है। ठीक है,
यहाँ से हम कट कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझिएगा मेरी बातों को, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 100 आ गया। 5 का गुणा इसमें हम कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा सीपी हमारा 500। ठीक है भाई, 500 आ गया तो ये हमारा क्या आ गया, लागत मूल्य आ गया। तो लागत मूल्य कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आपको सीपी निकाल कर बताया कैसे आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। ये रहा 144 नंबर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देखिए, कह रहा एक व्यक्ति जो है 1000 रुपये में एक कमीज और 2000 रुपये में एक जोड़ी पतलून खरीदता है। ठीक है, फिर कहा उस पतलून पर दी गई छूट 20% और 50% है, कुल मिलाकर दी गई छूट। देखिए आपके पास दो चीज़ें हैं, कमीज है, क्या भाई कमीज है। आप लोग घबराइए नहीं, बगल में प्रोग्राम हो रहा है, कोई यहाँ आपसे दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। कमीज है और क्या है दोस्तों, पतलून है। ठीक है, यहाँ पे पतलून है। चलो अब यहाँ पे देखिए, कमीज जो है दोस्तों 1000 रुपये में खरीदा, कितने में, 1000 रुपये में। और पतलून कितने में खरीदा भाई, 2000 रुपये में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कमीज पर उसने कितना छूट दिया भाई, कमीज पर उसने छूट लिया है 20%। कितने का, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, 1/5। और यहाँ पे 1000 का जब मैं निकालूंगा डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 200। तो डिस्काउंट कितना आ गया दोस्तों, 200 आ गया। ठीक भाई, डिस्काउंट आ गया कितना, 200 रुपये का डिस्काउंट आ गया। फिर यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे उसने दिया है 50%, 50% का मतलब 1/2। ठीक है, तो 20%, 20,000 का हम निकालेंगे 50%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2×20 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 2 एक कम 2, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। समझते चलना भाई, समझिएगा आप लोग कि आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब 2000 रुपये पे 50% का छूट दिया तो डिस्काउंट कितना आ गया, 1000 रुपये। आप समझिए कुल आपको डिस्काउंट कितना मिला, ये तो आपका मार्क्स प्राइस था। ठीक है, आपने खरीदा उस वस्तु को कितने में, 2 एक 3000 रुपये का खरीदा, और उस पर आपको कुल कितना डिस्काउंट मिला दोस्तों, 1000 रुपये और 200 रुपये और यानी 1200। यही आपका डिस्काउंट है, ये मार्क्स प्राइस है। तो छूट क्या कहता है, डिस्काउंट बटे मार्क्स प्राइस। तो 1200 बटे कितना हो जाएगा, 3000। 1200 बटे 3000 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा, ये 1 जीरो से 1 कट गया, 3 चौके 12 यानी 4% हमारा आंसर आ गया। 4% का मतलब यहाँ पे आपको दोस्तों 40% हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है भाई, देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आइए, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा सब लोग। ठीक है, यहाँ पे कहा कि अंकित जो मूल्य है ना, अंकित मूल्य वो सीपी का कितना है भाई, 7/5 है। सीपी का 7/5 दोस्तों, जो गुणे में होता है वो नीचे वाली वैल्यू हो जाती है, जो ऊपर रहता है वो ऊपर वाले का वैल्यू हो जाती है। तो यानी हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चला, सीपी और एमपी। ठीक है, सीपी कितना है दोस्तों, सीपी तो हमारे अनुसार 5 है और एमपी कितना है, 70 है, 7 है। अब यहाँ पे सब चीज़ पता चल गया। अब इसको हम 70 मान लेते हैं, इसको 50, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 0 कट कर देंगे, फिर 5:7 हो जाएगा। अब कहा अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे अब छूट देगा तो ये जरूर इधर विक्रय मूल्य कहीं रहा होगा। कितने का छूट देता है दोस्तों, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 5 में का छूट दे दिया, इसका मतलब 4 का बेच रहा है। 5 वाली चीज़ दोस्तों वो 4 का बेच रहा है। ठीक है, 5 रुपये अंकित मूल्य है, हमारे अनुसार कितना है, 70 है। गुणा कर देंगे 5 से तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 चौको 56, यानी दोस्तों 70 वाली चीज़ कितने का बेच रहा है, 56 का बेच रहा है। अब आप हमें एक बात बताइए मेरे भाई कि आपको क्या नहीं पता चला, सब कुछ तो जानकारी हो गई है। क्या पता चला भाई, आपको सीपी भी पता चल गया यहाँ पे, और क्या पता चला, विक्रय मूल्य भी पता चल गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपने 50 रुपये का ख़रीदा यहाँ पे, और यहाँ पे 56 रुपये का बेच रहा है। तो कितने का लाभ हुआ भाई, कितने % का, आप कहेंगे 6 का। बोलिए, लाभ 6 का हो रहा है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे, 50 दूना कितना हो जाएगा 100, 6 दूना कितना हो जाएगा भाई 12। तो यानी आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको डिस्काउंट चैप्टर लेकर आए थे दोस्तों। जितना भी चैप्टर में क्वेश्चन था 145 पूरे क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। अगर यह वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों चैनल आर्यम एकेडमी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा।
करिएगा दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों अगला चैप्टर क्या पढ़ना आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।